हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन कर्नल धनीराम शांडिल, इनसे बातचीत करेंगे। शांडिल साहब, पहला सवाल यही कि घोषणा पत्र जारी हो गया है, आपको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, किस तरह का घोषणा पत्र है, क्या बड़े ऐसे वायदे हैं, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा जब आप सत्ता में आएंगे? मैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र की और ख़ासकर सोलन वासियों की और हमारे पूरे ही प्रदेश के सभी वर्गों का जिन्होंने इस घोषणा पत्र बनाने में अपना योगदान दिया, उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। और अपने सीनियर लीडर्स का, जिसमें बघेल साहब थे जो आपने स्वयं सुने। कर्मचारियों का मनोबल एक बहुत बड़ी बात होती है और मैं तो एक फोर्सेस से हूँ। अगर मनोबल आपका ऊंचा ना हो तो ऐसे कितनी बड़ी आपके पास मशीनरी हो, कितना बड़ा आपके पास शस्त्र बल हो, यू कैन नॉट विन द वॉर। तो मनोबल को ऊंचा रखने के लिए जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों ने अपने सुझाव दिए, हर प्रकार के वर्ग ने सुझाव दिए, चाहे उसमें महिलाएं थी, चाहे उसमें युवा थे, चाहे उसमें हमारे व्यापारी वर्ग थे। और सचमुच में आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, हमने हर वर्ग को ध्यान, उन्हीं की आकांक्षाओं के अनुरूप ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। उन्हीं की आकांक्षाओं के अनुरूप और उन्हीं की सुझावों के अनुरूप हमने ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया। हमारे सीनियर लीडर्स ने, हमारी टास्क फोर्स ने बहुत बड़ा इसमें हमारा योगदान दिया है और ये डॉक्यूमेंट तैयार होकर आज प्रस्तुत किया गया है। मैं पूरे सभी जनता का और सभी अपने साथियों का, खासकर कांग्रेस रैंकेड फाइल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीनियर लीडर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह से ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट जारी हुआ है और उसमें बहुत सारी घोषणाएं भी हैं, बजट भी उस पर लगना है, तो ऐसे में क्या बजट को लेकर भी पहले ही इसको लेकर चर्चा हुई है कि रिसोर्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? हिमाचल में आय के साधन कम हैं। हमें एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि हमारे प्रोफेसर इकोनॉमिक्स समझाया करते थे कि देखिए, देयर इज़ ऑलवेज ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। इन्होंने एक बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन का एक आदर्श पेश किया पूरे देश के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर वित्तीय प्रबंधन हमारा ठीक हो तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो हम अपने बजट में, अपने इस डॉक्यूमेंट में दे सकें, इसे बजटेड किया जा सकता है और हर वर्ग को ध्यान दिया जा सकता है। अगर हमारा वित्तीय प्रबंधन फॉल्टी हो तो बड़ी से बड़ी, चाहे हम कितना ही कर्जा लेते रहें, हम कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहें, वो कभी सिरे नहीं चढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ वित्तीय प्रबंधन का जो इन्होंने आदर्श हमें भी सिखाया है और हमें भी सीखना चाहिए। आप जितने भी इसमें हमने एरियाज़ दिए हैं या जितने हेड्स दिए हैं, वो सब आप देखेंगे पटरी पर आएंगे और शीघ्र ही जैसे हमारी सरकार बनेगी, पहली ही कैबिनेट में ये जितने भी हमने चीज़ें अनाउंस की हैं जारी की। ओल्ड पेंशन देना एक बड़ी चुनौती भी है, तो उसको कैसे ओल्ड पेंशन दी जा सकेगी, क्योंकि पूर्व की सरकारें भी इस पर ज़्यादा सोच नहीं पाई हैं। इनफैक्ट आज का अगर आपने आखिर का इनका उत्तर सुना हो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, उस सबसे मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने इसके लीगल सॉर्ट ऑफ रिकोर्स भी लिया है कि क्योंकि ये धन हमेशा, जैसे मैंने कहा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के भाग होते हैं, उसी के अनुरूप उसे बांटा जाता है। जो इस प्रकार की पेंशन होती है या जो कल्याणकारी योजना होती है, उसको इस फंड से दिया जाएगा और दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि सामने आपके आ चुका है। इसीलिए हम एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसे समझाया। और ये उसी प्रकार के रिकॉर्ड से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल सार्थक होगी और लोगों को मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये थे कर्नल धनीराम शांडिल, जो चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे। इन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, काफ़ी सुझाव लोगों के आए, उसके बाद इसको तैयार किया है और सत्ता में आने पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।